मुझे बुरा नहीं लगता। सुनो, आज शाम को सरसों का साग बनाकर रखना। थोड़ा सा गाजर गोभी का अचार भी डाल देना। यह रोटी ले जाओ, ठंडी हो गई है, गरम फुला ले आना। बिना विरोध किए सुरभि विशाल की हर बात मुस्कुराकर मानती जा रही थी। रीता ने देखा था, रात को जिजाजी ने सोते हुए भी जब पानी मांगा था तो गहरे नींद में होने के बावजूद भी सुरभि ने उठकर इतनी ठंड में हल्का सा पानी गर्म करके विशाल को पीने के लिए दिया था। सुरभि रीता की बड़ी बहन थी और क्योंकि उसके पति 3 दिन के लिए दूसरे शहर में गए थे तो वह उसके पास रहने को आ गई थी। वह तब से यही नोटिस कर रही थी कि दीदी का हर काम सिर्फ जीजाजी के लिए ही होता था। ऑफिस में जीजाजी के दोस्त की पत्नी अपने गांव गई हुई थी तो जीजाजी दीदी को ही फालतू खाना रखने और बनाने को बोलते थे। दीदी ने कभी विरोध क्यों नहीं किया? रीता ने दीदी को समझाने की कोशिश करी। आज का ज़माना कोई पुराना ज़माना नहीं है। मैं तो हमेशा अपनी मनपसंद सब्जी बनाती हूँ और रात को अगर मैं सो जाऊँ तो पवन की हिम्मत नहीं है कि मेरे से पानी भी मांग सके। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ कि उनके दफ्तर में भी सबका खाना बनाती फिरूं, उनके कपड़े धोकर प्रेस करती फिरूं। दीदी, यह सब करते हुए तुम्हें क्या बुरा नहीं लगता? रीता ने पूछा। सुरभि हंस पड़ी और बोली, तभी तो तुम्हें यह शिकायत रहती है कि पवन रात को देर से घर आता है और अक्सर बाहर ही खाना खा लेता है और यदा कदा पीकर भी घर आता है। मैं जानती हूँ कि पवन की इनकम बहुत अच्छी है। यह तो सिर्फ एक कंपनी में सुपरवाइजर ही लगे हैं। इनका बॉस सारा दिन इन्हें डांटता ही रहता है। कंपनी के ही नहीं, उसके घर के भी आधे काम इन्हें ही करने पड़ते हैं। तब भी वह समय पर पैसे दे दे तो बड़ी बात है। इन सब बातों के कारण इनके मन में कितना क्षोभ और गुस्सा होता होगा यह मैं समझ सकती हूँ। लेकिन घर के कारण या यूँ कहूँ कि मेरे कारण यह सब कुछ सुन लेते हैं। इस घर में तुम कोई भी चीज़ की कमी देख रही हो क्या? मुझे हाथ से कपड़े ना धोने पड़े इसलिए इन्होंने वॉशिंग मशीन लाई है और भी ऐसा सामान जिससे कि मुझे सहूलियत हो मेरे लिए लाकर रखा हुआ है। मेरे कहने से पहले ही यह समझ जाते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी। वहाँ तो यह बुरा व्यवहार झलकर आते ही हैं। अगर मैं भी ऐसा ही करूँ और इनका ख्याल ना करूँ तो यह जो सुख और शांति इस घर में तुम देख रही हो यह होती कहीं? सुरभि ने रीता को समझाते हुए कहा, तुम्हारा व्यवहार ही निर्धारित करेगा कि तुम कैसे रहोगी। यदि पति को राजा बनाकर रखोगी तो स्वतः ही तुम घर की रानी होगी और यदि उन्हें गुलाम बनाकर रखोगी तो तुम गुलाम की पत्नी नौकरानी ही होगी। वह बाहर तो इतनी परेशानियां और इतना काम झेलते हैं लेकिन घर में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। तभी तो वो मेरे हर सुख का इतना ख्याल रखते हैं। पवन की इतनी इनकम है कि तुमने घर में काम करने के लिए, कपड़े धोने और प्रेस के लिए भी नौकर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने पति के प्रति तुम्हारा यह व्यवहार तुम्हें उस घर की रानी बना पाया है क्या? मेरा घर प्रेम और समर्पण से ही तो बना है। इसी कारण मेरे घर में इतनी इनकम ना होते हुए भी सब सुख है। इसी सुख की लालसा में तुम्हारे जीजाजी कभी भी बाहर ना भटकते हुए ऑफिस से छुट्टी होते ही सीधा घर आते हैं, क्योंकि सिर्फ एक यही जगह है जहां उन्हें अपने राजा होने का एहसास होता है। तुम्हें कुछ भी लगता हो लेकिन ऐसा करके मुझे बुरा नहीं लगता। यही मेरे सुख का आधार है। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।